जीवन का आखिरी उपदेश देकर बुद्ध ने शरीर का त्याग किया। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है, जो आज भी हमें सिखाता है कि जीवन में शांति, सहानुभूति और ज्ञान के माध्यम से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा में हम उस समय के बारे में जानेंगे जब बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया और शरीर का त्याग किया। अध्याय 1। बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 563 बीसी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता माया देवी थी। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी और उन्हें जीवन के दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। लेकिन युवा सिद्धार्थ के जीवन में एक घटना ने उनके विचारों में बदलाव लाया। एक दिन जब वे अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे सवाल उठाए। उन्होंने सोचा कि अगर ये सभी प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा तो जीवन का अर्थ क्या है। इसी प्रश्न ने उन्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़ने और सत्य की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला। अध्याय 2। उपदेश का जीवन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पहले उपदेश को सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और मध्य मार्ग का उपदेश दिया, जो आज भी बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। बुद्ध ने पूरे भारत में यात्रा की और अपने अनुयायियों को जीवन के सत्य के बारे में शिक्षा दी। उनके उपदेशों ने हजारों लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित किया। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और यह कि हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। अध्याय 3। अंतिम उपदेश का समय। गौतम बुद्ध के जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में बीता। जब वे 80 वर्ष के हो गए थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि उनका समय निकट आ गया है। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें अंतिम उपदेश देने का निर्णय लिया। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शिष्यों के बीच बैठकर उन्हें अपने जीवन के आखिरी शब्दों के माध्यम से शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम उपदेश है। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हर चीज का अंत है, इसलिए ध्यान में स्थिर रहो और सत्य की खोज में लगे रहो। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ अनित्य है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें अपने मन में इन सभी परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे बंधे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अध्याय 4। शरीर का त्याग। अंतिम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागने का समय आ गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे उनके शरीर को एक साधारण तरीके से जलाएं और उनकी अस्थियों को एक स्तूप में स्थापित करें। उन्होंने कहा कि उनका शरीर केवल एक साधन था जिससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और अब जब उनका कार्य पूरा हो गया है तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद बुद्ध ने ध्यान में बैठकर अपनी अंतिम सांस ली। उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उनके उपदेश और उनकी शिक्षा हमेशा के लिए जीवित रहे। उनके शिष्यों ने उनके निर्देशों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को एक स्तूप में स्थापित किया। अध्याय 5। बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, जो आज दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ है। उनके द्वारा सिखाई गई शांति, करुणा और अहिंसा की शिक्षा ने न केवल बौद्ध धर्म को बल्कि पूरी मानवता को प्रभावित किया है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और यह कि हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। उनका अंतिम उपदेश हमें ये याद दिलाता है कि जीवन अनित्य है और हमें हर पल को जीना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेश और उनकी शिक्षा आज भी हमें जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त होना होगा। हमें जीवन के हर पल को जीना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उनका अंतिम उपदेश हमें ये याद दिलाता है कि जीवन अनित्य है और हमें हर पल को जीना चाहिए और सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए इस अंतिम उपदेश ने उनके शिष्यों के जीवन को बदल दिया और आज भी हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख केवल ज्ञान और आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए और सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए।